हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जर्नल जो है आपको किस तरह से मेंटेन करना है और क्यों मेंटेन करना है। पूरी कहानी आपको समझ आएगी, ट्रेडिंग में किस तरह से इंप्रूवमेंट होती है जर्नल मेंटेन करने से, जर्नल में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक जर्नल में क्या होना चाहिए। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि जर्नल मेंटेन करना का मतलब होता है कि ट्रेड्स मेंटेन करना। बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें क्या मेंटेन करना होता है पहले वो बताता हूँ और बाद में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए आप। ओके, तो सबसे पहले आपको सुबह उठते ही पहले तो डे और डेट लिख देना है वहाँ पर। ओके, अब जब आप मार्केट को देखते हो तो मार्केट कहाँ पर खुला है आप उस वहाँ पर लिख सकते हो कि मार्केट मार्केट ओपन गैप अप, और मार्केट किस तरह का दे रहा है, कोई ब्रेकआउट दे रहा है क्या, कोई फेक आउट दे रहा है क्या, कोई ट्रैप कर रहा है क्या, वो सब चीज़ें आप पहले तो उसमें लिख सकते हो। फिर जब भी आप कोई ट्रेड लोगे तो सबसे पहले आप उसमें टाइमिंग लिखिए, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस मैं एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा, लेकिन टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप डेली टाइमिंग लिखोगे तो आपको एक सिमिलैरिटी मिलेगी कि डेली मेरे मोस्टली ट्रेड्स 10 बजे के आसपास मिल रहे हैं, या जो भी आपको टाइमिंग है 12 के आसपास मिल रहे हैं। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपका टाइमिंग भी सही है। जैसे कि मेरे लिए अब फॉर एग्जांपल 10 बजे है, तो मुझे मैक्सिमम ट्रेड्स 10 बजे के आसपास मिलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 10 बजे के आसपास थोड़ा अलर्ट रहूँगा, किस टाइप के कोई रिवर्सल सेटअप है क्या, जो भी सेटअप है मेरा, तो उस हिसाब से मैं अलर्ट हो जाऊँगा उस टाइमिंग के लिए। तो सिमिलैरिटीज़ आपको ढूंढनी होती है। तो सिमिलैरिटीज़ आपको कैसे मिलेगी, जब आप डेली आपके ट्रेड्स का टाइमिंग लिखोगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप टाइमिंग नहीं लिखोगे, डे नहीं लिखोगे, डेट नहीं लिखोगे, सिर्फ एंट्री एग्जिट लिखोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, बाकी एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट ये तो कॉमन चीज़ है, सब लोग लिखते होंगे, लेकिन लिखना भी चाहिए। इसके बाद आता है सेटअप। अब सेटअप आपको किस तरह से लिखना है, आपको वहाँ पर सेटअप इस टाइप का हेडिंग हेडिंग डालना है, हेडलाइन। और आपको नीचे पहले तो लिखना है कि इट वाज अ ब्रेकआउट, इट वाज ऑन सपोर्ट, इट वाज रेजिस्टेंस, जो भी है। और एक आपको रफली एक पैटर्न भी बनाना है पेन से, तो आपको वो भी बहुत अच्छा से यूज़फुल रहेगा बाद में। अब ये बाद में मैं जब से बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में कब, किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये 2 पॉइंट्स बचे वाले एक्सप्लेन करने दीजिए। ओके, उसके बाद आपको लिखना है लर्निंग्स। लर्निंग्स इसका मतलब क्या है, आपने इस ट्रेड से क्या सीखा। कि जैसे कि आपको एक नेचर पता चलेगा, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी, तो आपको एक नेचर पता चलेगा कि पहली बार का ब्रेकआउट सही होता है, सेकेंड टाइम का ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो इस टाइप से आपने लर्निंग ली कि मैंने ट्रैप हुए वाले ट्रेडर से पैसा कमाया, इस टाइप से। या कोई और लर्निंग हो सकती है, जैसे कि आपने एंट्री सही टाइम पर ली, आपने एंट्री गलत टाइम पर ली। और मिस्टेक्स में आप क्या लिखोगे, मिस्टेक्स में आप लिखोगे अगर आपका एसएल हिट होता है तो आप लिखोगे कि क्यों एसएल हिट हुआ। मिस्टेक ये थी कि वो ब्रेकआउट का ट्रैप दे रहा था, लेकिन मैं उस ट्रैप में फंस गया, तो ये मेरी मिस्टेक्स थी। या फिर आपने एंट्री में थोड़ी ज़्यादा घाई कर दी, गड़बड़ कर दी, इस हिसाब से आप मिस्टेक्स में लिख सकते हो। और या फिर आपने विनिंग ट्रेड भी लिया, सब कुछ लिया, लेकिन आप होल्ड नहीं कर पाए, तो होल्डिंग ये आपकी मिस्टेक है कि मैं और ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया इसको। ओके, अगर आपने जल्दी एग्जिट कर दिया तो आप मिस्टेक में लिख सकते हो कि रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं था, या जो भी इस टाइप से। तो अब ये सारी चीज़ें तो आपको लिखनी है। इसके साथ आपको क्या लिखना है, आपके इमोशंस लिखने हैं आपको ट्रेड में। ओके, कि जैसे कि बैंक निफ्टी है फॉर एग्जांपल, आपको वो हमेशा प्रोवोक करेगा कि अभी आप ट्रेड जंप कर दो, या ब्रेकआउट होने वाला है। तो इस टाइप के बहुत सारे ट्रैप्स बैंक निफ्टी में बनते रहते हैं। तो आपको किस तरह से इसको लिखना है, आपको बस एक स्टार करना है, आई एम फीलिंग टू जंप इन टू द ट्रेड बट फॉलोइंग द राइट प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस टाइप का आप लिख सकते हो कि जब भी आपको प्रोवोक हो जाए कि अभी मुझे एंट्री करना चाहिए, लेकिन आपको कोई सेटअप नहीं दिख रहा, तो आप लिख सकते हो कि फॉलो द प्रोसेस, डोंट गो डोंट गो अवे विथ इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस। इस टाइप का आप खुद को एक ऑर्डर्स दे सकते हो। जब आप वो लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। देखिए, सबके मन में राइट चीज़ें होती है मन में कि क्या फॉलो करना है, लेकिन इमोशंस आ जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ करना लगे तो उससे पहले आप लिख लीजिए उसको जर्नल में। फिर भी आपको करना लगे तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, इमोशन कंट्रोल पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें काम कब आती है। देखिए, वीकली रिव्यू नाम की कोई चीज़ होती है। आपको हमेशा क्या करना होता है, आपके जर्नल का वीकली वीकली जर्नल रिव्यू। ओके,
रिव्यू करना होता है आपका। ओके, अब इसमें आपको क्या पता चलेगा, आपको सबसे पहले पता चलेगा कि हफ्ते भर में 5 ट्रेड्स अगर मैंने लिए तो 5 में से 4 ट्रेड्स मेरे 10 बजे के आसपास थे। इसका मतलब 10 बजे अच्छे सेटअप्स मिलते हैं। एंट्री आपका एसएल एग्जिट वो सब अलग रहेगा हर दिन, लेकिन सेटअप सेटअप आपको हमेशा काम आएगा वीकली रिव्यू में। कि मेरा ब्रेकआउट वाला सेटअप था, मेरे को वेज पैटर्न मिल रहे थे। ओके, 5 में से 3 ट्रेड वेज पैटर्न थे। इस टाइप से अब लर्निंग्स और मिस्टेक्स में क्या, मिस्टेक्स में अगर आपको बार बार ये आता है कि होल्डिंग योर विनर, यू मिस्ड अ गुड जैकपॉट कॉल, ऐसे आपने ही लिखा होता है ये सब चीज़ें। देखिए मैं तो लिखता हूँ इस टाइप से कि अगर मैं कोई होल्ड नहीं कर पाया तो मैं लिखूंगा कि आई मिस्ड अ गुड जैकपॉट कॉल, जैकपॉट ट्रेड, एग्जिटेड अर्ली। तो ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा दिखती है तो नेक्स्ट वीक में आप उसको याद रखोगे, और याद रखने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा होल्ड करोगे उसको, पेशेंसली होल्ड करोगे आप। इस टाइप से आपको काम आएगा। और इमोशंस किस काम के आते हैं आपको, देखिए लास्ट वीक में आपको पूरा जर्नल पढ़ना है, लास्ट वीक का सैटरडे संडे को आपको ये काम करना है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि मैं बहुत ज़्यादा हरी कर रहा हूँ एंट्री करने के लिए, मैं पेशेंसली वेट नहीं कर रहा हूँ, एग्जिट में भी गड़बड़ हो रही है, एंट्री में भी जल्दी कर रहे हैं। इस टाइप से आपको पता चल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ओवरकम करना है। देखिए जर्नल लिखना है बोल के नहीं लिखना है हमको, उसको काम में लेना है। हमने ही लिखा होता है वो सब चीज़ें, हमारे ही ऑब्जर्वेशंस होते हैं। बस उन ऑब्जर्वेशंस को एक बार पढ़ना है और फिगर आउट करना है कि क्या मिस्टेक्स थी, क्या लर्निंग्स थी, कौन से ट्रेड्स कौन से टाइमिंग पर अच्छे चल रहे हैं, कौन से दिन, अब डे भी काम आता है। देखिए हो सकता है आपने वीकली रिव्यू किया हो, लेकिन 4 हफ्तों का अगर आप एक साथ मंथली रिव्यू करोगे तब आपको पता चलेगा कि ट्यूसडे के दिन आपके लॉस हो रहे हैं। इस टाइप से भी हो सकता है वेडनेसडे के दिन आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो इस टाइप से एक सिमिलैरिटी और एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। आप और ज़्यादा माइक्रो चीज़ें देखने लगते हो। अपने जर्नल को रिव्यू करने का मतलब है और माइक्रो जानना चाहिए, अपने खुद के बारे में जानना चाहिए। ओके, इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको आप ही के बारे में कुछ चीज़ें पता चलेगी। ओके, जैसे कि आपको आपकी लर्निंग्स मिस्टेक्स पता चलेगी, तो आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या करोगे, आप खुद ही आपका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। जब आपको आपके पास खुद के बारे में डाटा होगा कि ओके मैं इस डेज पर लॉस कर रहा हूँ, इन डेज पर विनिंग ट्रेड मिल रहा है मुझे, इस टाइम पर अच्छे खासे ट्रेड्स है, इस टाइम पर रॉन्ग ट्रेड्स मिल रहे हैं, इस टाइप से। तो इन सारी चीज़ों का आप जर्नल में लिखकर वीकली रिव्यू आपको करना होता है। ये सब चीज़ें तो मैंडेटरी है ही, लेकिन साथ में इमोशंस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इमोशंस आते होंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता होगा, फोमो होता होगा। फोमो से आपको बच के रहना है, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि जैसे कि एक ब्रेकआउट दे रहा है, आपको क्या लगता है जंप कर दूं जंप कर दूं जंप कर दूं, लेकिन आप अगर कंट्रोल करोगे आपको पता चलेगा वो ब्रेकआउट फेल हो गया था और बाद में रिवर्स हो गया। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ लास्ट वीक भी इस टाइप का ब्रेकआउट बन रहा था लेकिन वो फेल हो गया था, तो इस बार मैं एंटर नहीं करूँगा, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें लिखोगे, खुद ही के बारे में आपको लिखना है और उसके बारे में पढ़ना है, तो आप खुद ही को जज कर पाओगे बाद में। इसका ये मतलब होता है वीकली जर्नल का, क्योंकि जो भी जर्नल में इमोशंस वगैरह आप लिखोगे वो सब खुद के बारे में होंगे, तो आप खुद ही को ऑर्डर्स दे रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये पढ़ के आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो यही आपको मैं समझाना था। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरी वीडियोस देख सकते हो आप, बहुत अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। सब कुछ बैंक निफ्टी पर बेस्ड होता है, और मतलब प्राइस एक्शन पर बेस्ड होता है। मोस्टली बैंक निफ्टी के वीडियोस में डालता रहता हूँ क्योंकि मैं खुद उसमें ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप मेरे ट्रेड से सीखना चाहते हो तो वो भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने बता रखा है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है कि ब्रेकआउट कब कंफर्म होता है, या फिर करेक्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाने होता है, सीपीआर इंडिकेटर के बारे में, तो वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ऑलरेडी समझा रखी है यूट्यूब पर। देखिए जिनको भी सीखना होता है उनके लिए सब कुछ फ्री में अवेलेबल होता है यूट्यूब में। अगर आपको स्पेशलाइज्ड वन ऑन वन सिंगल स्टूडेंट एट ए टाइम में सीखना है तो मैं लाइव टीचिंग देता हूँ, कोई रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते। अगर आपको सीखने में जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको कोर्स की डिटेल्स भेज दूंगा। सब कुछ लाइव होगा, सिंगल स्टूडेंट एट अ टाइम होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।